Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel CodeFix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना, 1 minute decision for those जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो ये क्वेश्चन है लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है. आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ही सोचना है. भी आप ऐसा बोल कैसे रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रूट फोर्स ही सोचो, हम तो ऑप्टिमाइज सोचेंगे. मतलब बिल्कुल सही बात है भैया, लेकिन क्या होता है कुछ क्वेश्चंस बने ही इजीली सॉल्व होने के लिए है. यहाँ पे आप कुछ भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपकी कंस्टेंट्स देखो. कंस्टेंट्स क्या बोले आपको कि आपके पास में खाली नंबर ऑफ रोज कितनी आ सकती है, एटमैक्स 30 आ सकती है. तो अगर अपन 30 में स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 मतलब 30 × 30 कितना हो जाएगा, मतलब 30 × 30 भी 900 हो जाएगा. 900 में कौन सी अपनी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, आप क्यूब कर लो. आप 900 × 30 कर लो, क्या हो जाएगा, 2700 हो जाएगा भैया. वो भी कहीं से भी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के आसपास नहीं है. तो अपन इसमें चाहे जो सॉल्यूशन लगा सकते हैं, अपने को कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कोई सा भी सॉल्यूशन बड़े आराम से सबमिट होगा इसमें. ठीक है, सबसे पहले तो ये बात समझ गए, बोला हाँ जी भैया समझ गए. और उसके बावजूद भी अब इसमें अपन ऑप्टिमाइजेशन क्यों नहीं सोच रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ना सोचने का सिंपल सा रीजन है कि एक तो अपने कंस्ट्रेंट्स इतने इजी है कि अपन कोई सा भी बना सकते हैं. फिर उसके बाद में इजी का भी टैग में है, पास्कल ट्रायंगल सबको पता ही है क्या होता है. तो नॉर्मली एक बार अपन क्या है कि जब इजी सॉल्यूशन कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे भी अपन इटरेशन में कभी कभार फंस जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उस इटरेशन में फंसने का बहुत हाई चांसेस है. इसलिए ही बस एक ये क्वेश्चन अपने आप में वैल्यू कंसिस्ट करता है. इसलिए बस इसको इजीली करो, उस इटरेशन में मत फंसो और इसको एक बार में सबमिट करने की कोशिश करो. यही है इस क्वेश्चन का टास्क और कुछ भी नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब इसके लिए हिंट्स क्या हो सकते हैं, इसके लिए सिंपल से हिंट्स क्या हो सकते हैं कि जैसे 5 रोज है. ठीक है, अब अपने को 5 हायरार्की बिल्ड करनी है. ऐसे हायरार्की मान लो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बोला. ठीक है, अब जैसे फर्स्ट आ जाएगी, बोला हाँ जी भैया. अब फर्स्ट के बाद में आपको दो चीजें आराम से क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी कोई भी हायरार्की नीचे वाली आ रही है, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है वो वन फिक्स है. वो वन फिक्स है. देखो, सब में फर्स्ट वन है, सब में लास्ट वन है. सही बात है, बोला हाँ जी भैया. और जो कैलकुलेशन हो रही है वो सारी की सारी बाकी जगहों पे हो रही है, लेकिन वहाँ यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नए कॉलम्स एड ऑन हुए हैं. बोला ठीक है, सिंपल सी बात है. तो बोले ठीक है, आपने क्या किया कि कोई भी रो अपेंड कर रहे थे आप, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट फिक्स कर दिया, लास्ट एलिमेंट फिक्स कर दिया. अब रही बात ये टू की, टू कैसे आएगा, ये टू सिंपल सी बात है. अपन क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे. कैसे ऐड ऑन करेंगे, कुछ भी नहीं. आप ब्रूट फोर्स सोच रहे हो, ब्रूट फोर्स ही लगेगी कि आप वेक्टर में एक ऊपर का मेंटेन रखो, उसमें जाओ, उसमें पूरे में इटरेट करो, पूरे में इटरेट करके सम करके नीचे ले आओ. बाकी डिटेल में अपन आगे वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो उन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन. देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था. क्वेश्चन में ना अपने को खाली 5 दिया हुआ है. ठीक है, नंबर रोज इक्वल्स टू 5. 5 का मतलब क्या हुआ है कि अपने को 5 की हायरार्की का एक पास्कल ट्रायंगल बिल्ड करना है. तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया. ठीक है, हाँ. बस अपने को यहीं तक करना था, ये 6th हायरार्की अपने को बिल्ड नहीं करनी थी, इसको हटा दो. बोले ठीक है, सिंपल सी बात है, हटा दिया. हाँ जी भैया. अब क्या यही अपना आंसर है, बोला 1. हाँ जी भैया. फिर सेकंड रो में आ रहा है 1 1, बोला हाँ जी भैया. फिर थर्ड में 1 2 1, बोला हाँ जी भैया. फोर्थ में 1 3 3 1, बोला हाँ जी भैया. फिर फिफ्थ में 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1. क्या यही है, बोला हाँ जी भैया यही है. समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बोला हाँ जी भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे अपन ने ये बिल्ड कैसे किया है वो समझ लेते हैं. देखो, बिल्ड करने के लिए ना अपन ने एक बहुत ही ज्यादा सिंपल लॉजिक यूज किया है. क्या किया अपन ने, एक 4 का लूप चला लिया. बोला ठीक है. ठीक है, फर्स्ट रो को अपन छोड़ देते हैं, सेकंड रो से अपन वो 4 का लूप चलेंगे. क्यों छोड़ रहे हैं वो समझेंगे अभी अपन. तो अपन ने सेकंड से चलाया 5 तक. बोला ठीक है, सेकंड से 5 तक चलाया. बोला हाँ जी भैया. अब जब सेकंड के लिए चल रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या किया, अपने को पता है कि सेकंड रो पे है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 2 होंगे. थर्ड रो में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3 होंगे. फोर्थ में 4 होंगे, 5 में 5 होंगे. ठीक है, हाँ. एक एक कॉलम इंक्रीज होता रहता है. बोला हाँ जी भाई, एक एक कॉलम इंक्रीज होता रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास 2 कॉलम्स थे. बोला हाँ जी भैया. अब यहाँ पे अपन ने ये नोटिस किया कि फर्स्ट कॉलम जो है और जो लास्ट कॉलम है उसमें हमेशा 1 है. बोला ठीक है, तो अपन ने इसके क्या किया, फर्स्ट कॉलम में कर दिया 1 और लास्ट कॉलम जो कि 2 ही था, तो उसमें हो गया 2. तो इसके अंदर अब और कोई कॉलम्स बचे नहीं है कंपटीशन के लिए. बोला ठीक है, छोड़ दो. उसके बाद में फिर अपन आए थर्ड रो पे. बोले ठीक है, अब थर्ड रो पे आने के बाद में उसके अपन ने फर्स्ट को कर दिया 1. ठीक है, और लास्ट को कर दिया भी 1. अब बचा उसमें सेकंड. ठीक है, सेकंड कैसे कैलकुलेट होगा, सेकंड कैलकुलेट होगा अपना ऊपर वाली रो पे जाओ. ठीक है, ऊपर वाली रो पे गए जहाँ पे क्या था, 1 था 1 और 2 था 2. बोले ठीक है, ऊपर वाली रो पे गए. ऊपर वाली रो पे जाके अपन ने क्या बोला कि सेकंड कैलकुलेट कर रहे हैं अपन. ऑफ कोर्स सी बात है. बोला हाँ जी भैया, सेकंड कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो सेकंड के लिए कौन कौन से लगेगा. बोला 1 लगेगा और सेकंड लगेगा. ठीक है, 1 और 2 लगेगा. बोला हाँ जी भैया. 1 और 2 का सम कितना हो गया, 2 हो गया.
वो आ जाएगा। ठीक है, जब आप फोर्थ रो कैलकुलेट कर रहे हो तो फोर्थ रो का 1 डिसाइड हो गया, फोर्थ रो का फोर्थ डिसाइड हो गया, बोला हाँ जी भैया। अब फोर्थ रो का सेकंड कैलकुलेट कर रहे हो तो फोर्थ रो का सेकंड कैसे आएगा, थर्ड रो का फर्स्ट और थर्ड रो का सेकंड। तो थर्ड रो का फर्स्ट क्या था, थर्ड रो का फर्स्ट 1 ही था, बोला हाँ जी भैया। और थर्ड रो का सेकंड क्या था, थर्ड रो का सेकंड 2 था, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, बोला 3 हो गया। ओके, अब फोर्थ रो का थर्ड कैसे डिसाइड होगा, इसका सेकंड मतलब जो इसका थर्ड रो थी इसकी सेकंड और थर्ड रो का थर्ड। ठीक है, तो ये कितना था 2 और ये कितना था 1, तो ये भी 3 हो गया। तो 1 3 3 1, क्या यही आंसर है, बोला हाँ जी भैया 1 3 3 1 यही आंसर है। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया अच्छे से समझ गया, एक बार अपन इसकी इंप्लीमेंटेशन में देख ले, तो बोला हो गया, बोला हाँ एग्जैक्टली यही अपन अप्रोच बिल्ड करने वाले हैं। कैसे, देखो यहाँ पे आओ, आते ही सबसे पहले तो अपन एक वेक्टर और वेक्टर इंट बना दिया जिसका नाम था वी। इसका रीजन क्या था, क्योंकि अपने को इसी में आंसर रिटर्न करवाना था, कौन सी बात है, बोला ठीक है। फिर अपन ने उसके अंदर सबसे पहले पुश करा दिया 1 फर्स्ट के लिए, बोला ठीक है 1 पुश करा दिया। और 1 पुश करा के अपन ने ये बोला कि क्या अपनी नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 ही थी क्या, अगर नंबर ऑफ रोज 1 के बराबर ही थी रिटर्न करा दो भी, क्वेश्चन सॉल्व, जमा था दी, बोला ठीक है छोड़ दो। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, फोर का लूप स्टार्ट किया, बोला ठीक है। अब ये फोर का लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से कहाँ तक जाएगा, नंबर ऑफ रोज तक। ठीक है, इक्वल है ना, वहाँ पे ये बात देख लेना, नंबर ऑफ रोज तक जाएगा, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब ये नंबर ऑफ रोज तक जा रहा है, तो अब यहाँ पे जाके कैलकुलेट क्या हो रहा है, ये एक वेक्टर कैलकुलेट हो रहा है, लास्ट में उस वेक्टर को अपन क्या कराएंगे, इस वाले वेक्टर में पुश, क्योंकि ये वेक्टर और वेक्टर इंट है, बोला हाँ जी भैया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन ने वेक्टर बनाया, वेक्टर की साइज क्या दी अपन ने, आई। ठीक है, आई साइज का अपन ने वेक्टर बनाया, आई क्या है कि जैसे सेकंड रो है तो 2 है, थर्ड रो है तो 3 है, फोर्थ रो है तो 4th एंड वाइस वर्सा। बोला बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, उसके जीरोथ एलिमेंट में हमेशा कर दिया 1 पुश कर दिया, बोला ठीक है। उसके साइज -1 एलिमेंट में, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है इसमें, बोला हाँ जी भैया, तो साइज -1 एलिमेंट में क्या कर दिया, 1 पुश कर दिया, मतलब ये लास्ट एलिमेंट में, बोला ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट में 1 हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप इटरेट किया। फोर के लूप में अपन ने क्या किया है, फोर के लूप में अपन ने बोला कि j इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक चलाओ, j क्या था, j क्या था, j का अपना कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक इटरेटर है, नया इटरेटर है फोर के लूप के अंदर, बोले ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको अपन ने इटरेट किया है 1 से कहाँ तक लेके जाएंगे, v के बैक की साइज तक। इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना, दोबारा समझा देते हैं। v है सबसे पहले, ठीक है, एक एक टुकड़ों में करके समझते हैं। तो v क्या है, v है ये वाला वेक्टर, बोले ठीक है। ठीक है, इसका बैक यानी कि इसके अंदर लास्ट कौन सा वेक्टर पुश ऑन हुआ है उसकी साइज निकाल लो। ठीक है, तो जैसे मान लो आप 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो 3 के लिए जब कैलकुलेट कर रहे हो तो v के अंदर सबसे पहले 1 वाला वेक्टर पुश हुआ होगा, फिर ये सेकंड रो वाला वेक्टर पुश हुआ होगा, और 3 के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में कौन सा हुआ था, बैक में कौन सा होगा, बोला सेकंड वाला होगा, बोला हाँ जी भैया। तो अपने को आपको अच्छी बात है सेकंड वाला ही चाहिए था, इसलिए अपन आए बैक पे। ठीक है, और फिर अपन ने उसकी निकाल ली साइज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि अपना ये जो फोर का लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, बोला 1 से चलेगा <2 तक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बार चलेगा, बोला ऑफकोर्स बात है, थर्ड रो में कैलकुलेशन भी सिर्फ एक बार ही होनी है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, करंट के जे पे आ जाओ। ठीक है, करंट क्या था, करंट वो वाला वेक्टर था जो भी अपना चल रहा है, थर्ड रो कैलकुलेट कर रहा है, इसी वेक्टर में हो रही है, बोला हाँ जी भैया। इसके आपने क्या बोला, जेथ पोजीशन पे आप आ गए, जेथ पोजीशन बोले तो ये वाली, बोला हाँ जी भाई इस वाली पे आप आ गए। इसमें आगे आपने क्या बोला, बोला वी के बैक पे जाओ, वी के बैक पे गए, वी के बैक पे जाके आपने बोला j-1 इंडेक्स निकाल लो। ठीक है, और उसके अंदर प्लस क्या कर दोगे, जेथ इंडेक्स को प्लस कर दोगे। ओके, तो j-1 इंडेक्स क्या हो गया, अगर आप फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े हो तो j-1 क्या हो गया, जीरो इंडेक्स हो गया, तो ये और साथ ही साथ में ये वाला फर्स्ट इंडेक्स, इन दोनों को आपने एड ऑन किया है। ठीक है, इन दोनों को एड ऑन करके आपने क्या किया, करंट में स्टोर करा दिया, सिंपल सी बात है। अब जैसे फोर्थ रो के लिए कैलकुलेट हो रहा होता तो फोर्थ रो के लिए कितनी बार चलता, बोला 1 से कहाँ तक चलता, <3 तक, मतलब 2 बार चलता। हाँ ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट होनी थी। हाँ ठीक है, समझ गए, बोला हाँ जी भैया समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट में क्या करो, वी को इस वेक्टर के अंदर पुश कर दो, मतलब सॉरी वी के अंदर ये करंट वाला वेक्टर पुश कर दो, और लास्ट में क्या करा दो, वी को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं। अच्छा बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। यहाँ पे कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे एक फोर का लूप चला, इसके अंदर एक और फोर का लूप चला। अब ये फोर का लूप चल के इसके ऊपर रहा है नंबर ऑफ रोज के ऊपर, और यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ रोज ही है। तो अपना क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज का स्क्वायर, समझ गए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज थोड़ी थी भैया, तो वेक्टर के बैक में जो आपने पुश किया था वो था, तो भैया वेक्टर के बैक में जो अपन ने वेक्टर पुश किया था उसकी साइज तो नंबर ऑफ रोज के बराबर ही थी, मतलब उसकी साइज तो हाँ कॉलम के बराबर ही थी ना, और कॉलम की क्या किसके बराबर था, नंबर ऑफ रोज के बराबर। ठीक है, बोला हाँ जी भैया समझ गया। तो इसमें क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, एन स्क्वायर। अब अगर अपन बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तो वो कितनी होगी भैया, वो भी एन स्क्वायर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने किया वेक्टर और वेक्टर इन डिक्लेयर, ये वेक्टर है हाँ इसकी है एन, और इसके अंदर जो वेक्टर आएगा उसकी भी एन ही है। बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई ये बात। बाकी सब बाकी अपन ने ऐसा कोई टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करी ही नहीं है। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।